जय श्री हरि। आइए सुनते हैं माघ माह का महात्म्य। माघ के महीने में भी सूर्य उदय से पहले स्नान की बड़ी महिमा बताई गई है। पौष पूर्णिमा से ही माघ स्नान का नियम आरंभ हो जाता है। माघ स्नान की महिमा इतनी अधिक बताई गई है कि यदि कोई अनजाने में या सकाम भाव से अन्यथा निष्काम भाव से मात्र श्री हरि की प्रसन्नता हेतु माघ माह में सूर्य उदय से पहले स्नान कर ले तो भी वह पुण्य का भागी हो जाता है। माघ के इस पवित्र माह में हर जगह के स्वच्छ जल को गंगा जल जैसा पवित्र माना गया है। आवश्यकता है तो प्रभु का ध्यान करके पवित्र जल में स्नान करने की और प्रतिदिन सवेरे और सांझ श्री हरि और तुलसी माँ के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ किसी जरूरतमंद को दान करने की। तिल, अनाज, शाक सब्जी या फिर गर्म कपड़े किसी जरूरतमंद को दान करने की। आइए सुनते हैं माघ माह में स्नान की महिमा बताते हुए वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप से किन किन बातों का उल्लेख किया। जब ऋषियों ने लोगों का संशय दूर करने के लिए सूत जी से माघ माह का महात्म्य सुनाने के लिए कहा, तब सूत जी बोले, मुनिवरों, आप लोगों को साधुवाद देता हूँ। आप भगवान श्री कृष्ण के शरणागत भक्त हैं, इसीलिए प्रसन्नता और भक्ति के साथ आप लोग बार बार भगवान की कथाएं पूछा करते हैं। मैं आपके लिए माघ महात्म्य का वर्णन करूंगा। जो अरुणोदय काल में स्नान करके इसका श्रवण करते हैं, उनके पुण्य की वृद्धि और पाप का नाश हो जाता है। एक समय की बात है, राजाओं में श्रेष्ठ महाराजा दिलीप ने यज्ञ का अनुष्ठान पूरा करके ऋषियों द्वारा मंगल विधान होने के पश्चात अवभृत स्नान किया। अवभृत स्नान एक वैदिक संस्कार है जो किसी बड़े यज्ञ या अनुष्ठान जैसे अश्वमेध यज्ञ या पंचरात्र उत्सव की समाप्ति पर मुख्य कर्म कांडों की पूर्ण आहुति के रूप में किया जाता है, जिसका उद्देश्य यज्ञ के दौरान हुई किसी भी त्रुटि या कमी को शुद्ध करना और अनुष्ठान करने वाले को पवित्र करना होता है। ये एक प्रकार का यज्ञ समाप्ति स्नान या दीक्षा स्नान होता है जो नदी या पवित्र जल स्रोत में किया जाता है। तो यज्ञ का अनुष्ठान पूर्ण होने के बाद ऋषियों द्वारा मंगल विधान होने के पश्चात जब राजा दिलीप ने अवभृत स्नान किया, उस समय संपूर्ण नगरवासियों ने उनका बड़ा सम्मान किया। तदंतर राजा अयोध्या में रहकर प्रजाजनों की रक्षा करने लगे। वे समय समय पर वशिष्ठ जी की अनुमति लेकर प्रजा वर्ग का पालन किया करते थे। एक दिन उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा, भगवान, आपके प्रसाद से मैंने आचार, दंड नीति, नाना प्रकार के राजधर्म, चारों वर्णों और आश्रमों के कर्म, दान, दान की विधि, यज्ञ, यज्ञ के विधान, अनेकों व्रत, उनके उद्यापन तथा भगवान विष्णु की आराधना आदि के संबंध में बहुत कुछ सुना है। अब माघ स्नान का फल सुनने की इच्छा है। मुनिवर, जिस विधि से इसको करना चाहिए वो मुझे बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, मैं तुम्हें माघ स्नान का फल बतलाता हूँ, इसे करने की विधि बतलाता हूँ। जो लोग होम, यज्ञ तथा इष्टापूर्त कर्मों के बिना ही उत्तम गति प्राप्त करना चाहते हो, वे माघ माह में प्रातः काल बाहर के जल में स्नान करें। इष्टापूर्त कर्मों से तात्पर्य है धार्मिक और परोपकारी कार्य। इसमें यज्ञ, वैदिक कर्म और कुएं खुदवाना, मंदिर बनवाना, धर्मशाला बनाना, वृक्षारोपण जैसे लोक कल्याणकारी कार्य शामिल हैं, जो व्यक्ति को पुण्य दिलाते हैं और मोक्ष प्राप्ति में सहायक माने जाते हैं। यह वैदिक संस्कृति में जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जो व्यक्तिगत धर्म परायणता और समाज के लिए किए गए कार्यों का मिश्रण है। वशिष्ठ जी आगे कहते हैं, जो गौ, भूमि, तिल, वस्त्र, सुवर्ण और धान्य आदि वस्तुओं का दान न कर पाने पर भी स्वर्गलोक में जाना चाहते हैं, वे माघ में सदा प्रातःकाल स्नान करें। जो 3 रात तक उपवास, कृच्छ और पराग आदि व्रतों के द्वारा अपने शरीर को सुखाए बिना ही स्वर्ग पाना चाहते हो, उन्हें भी माघ में सदा प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। अब यहाँ प्रश्न आता है, कृच्छ और पराग आदि व्रतों का क्या तात्पर्य है? कृच्छ व्रत एक प्राचीन हिंदू व्रत है, जिसका अर्थ है कठिन या संकटपूर्ण व्रत, जिसे मुख्य रूप से पापों के प्रायश्चित, कष्टों से मुक्ति
और सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। इसके कई प्रकार हैं, जैसे प्रजापति कृच्छ, सांतपन कृच्छ और पराग कृच्छ, जो आहार, संयम और उपवास के विभिन्न चरणों द्वारा किए जाते हैं। जैसे कुछ दिन केवल दूध, जल, घी या अन्न का सेवन करना या निश्चित अवधि तक निराहार रहना, और ये सभी व्रतों में एक प्रकार से कठिन तपस्या होती है। कृच्छ व्रत से संकटों का निवारण होता है। ये व्रत पाप मोचन व्रत है, स्वास्थ्य और समृद्धि देता है, मानसिक शुद्धिकरण करता है और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाता है। इस व्रत को धारण करने वाले को सात्विक जीवन जीने की प्रेरणा देता है। और पराग व्रत मुख्य रूप से एक कठिन प्रायश्चितीय तपस्या से जुड़ा है, जिसमें 1 महीने तक उपवास किया जाता है, जो इंद्रिय निग्रह और ब्रह्मचर्य के साथ होता है, और यह मोक्ष प्राप्ति या पापों के नाश के लिए होता है। पराग व्रत को करने से नरमेध या गोमेध यज्ञ के समान पुण्य मिलता है और व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है। इस प्रकार वशिष्ठ जी के कथनानुसार जो भी 3-3 रात तक का उपवास कृच्छ और पराग आदि व्रतों के द्वारा अपने शरीर को सुखाए बिना ही स्वर्ग पाना चाहते हो, उन्हें भी माघ में सदा प्रातः काल स्नान करना चाहिए। महाराज दिलीप की जिज्ञासा शांत करते हुए वशिष्ठ जी आगे कहते हैं, वैशाख में जल और अन्न का दान उत्तम है, कार्तिक में तपस्या और पूजा की प्रधानता है, तथा माघ में जप, होम और दान, ये 3 बातें विशेष हैं। जिन लोगों ने माघ में प्रातः स्नान, नाना प्रकार का दान और भगवान विष्णु का स्तोत्र पाठ किया है, वे ही दिव्य धाम में आनंद पूर्वक निवास करते हैं। प्रिय वस्तु के त्याग और नियमों के पालन से माघ सदा धर्म का साधक होता है और अधर्म की जड़ काट देता है। यदि सकाम भाव से माघ स्नान किया जाए तो उससे मनोवांछित फल की सिद्धि होती है, और निष्काम भाव से स्नान आदि करने पर वह मोक्ष देने वाला होता है। निरंतर दान करने वाले, वन में रहकर तपस्या करने वाले और सदा अतिथि सत्कार में संलग्न रहने वाले पुरुषों को जो दिव्य लोक प्राप्त होते हैं, वे ही माघ स्नान करने वालों को भी मिलते हैं। अन्य पुण्यों में स्वर्ग में गए हुए मनुष्य पुण्य समाप्त होने पर वहां से लौट आते हैं, किंतु माघ स्नान करने वाले मानव कभी वहां से लौट कर नहीं आते। माघ स्नान से बढ़कर कोई पवित्र और पापनाशक व्रत नहीं है। इससे बढ़कर कोई तप और इससे बढ़कर कोई महत्वपूर्ण साधन नहीं है। यही परम हितकारक और तत्काल पापों का नाश करने वाला है। महर्षि भृगु ने मणि पर्वत पर विद्याधर से कहा था, जो मनुष्य माघ के महीने में, जब उषा काल की लालिमा बहुत अधिक हो, गांव से बाहर नदी या पोखरी में नित्य स्नान करता है, वह पिता और माता के कुल की 7-7 पीढ़ियों का उद्धार करके स्वयं देवताओं के समान शरीर धारण कर स्वर्गलोक में चला जाता है। इसके उपरांत महाराजा दिलीप ने वशिष्ठ जी से पूछा, ब्राह्मण, ब्रह्म ऋषि भृगु ने मणि पर्वत पर विद्याधर को क्या धर्म का उपदेश किया, ये भी बताइए। महाराजा दिलीप के इस प्रश्न के उत्तर को हम जानेंगे अगले अंक में। तो जुड़ी रहिए दीप कलश के साथ माघ माह का महात्म्य सुनने के लिए, जो शास्त्रों से ली गई कथाओं पर ही आधारित है। दीप कलश चैनल की यह छोटी सी कोशिश शास्त्रों में बताई गई हर बात आप तक पहुंचाने की, सीधी और सच्ची। जय श्री हरि, जय कृष्ण मुरारी।